उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री बनाने के बारे में एक मीटिंग की है। योगी सरकार ने करीब 1000 एकड़ की जमीन की पहचान कर ली है और यहां पर फिल्म सिटी बनाई जाएगी। फिल्म इंडस्ट्री के प्रतिनिधि के तौर पर सिंगर उदित नारायण इस मीटिंग में शामिल हुए। उन्होंने मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक गाना भी गाया। अब आप भी सुनिए उदित नारायण का वो गाना। साधु कहे हर संत कहे योगी कहे सच और साहस है जिसके मन में अंत में जीत उसी की रहे। ओ मितवा सुन मितवा तुझको क्या डर है, ये धरती अपनी है अपना अंबर है रे, तू आजा रे। यूपी में एक और फिल्म सिटी बनाने की बात हो रही है। यह ऐलान उस वक्त हुआ है जब बॉलीवुड ड्रग्स केस और कास्टिंग काउच के आरोपों से हिला हुआ है। एक्ट्रेस पायल घोष ने डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर आरोप लगाया कि 6 साल पहले जब वो उनसे काम के लिए मिली थी तो उनके साथ जबरदस्ती की कोशिश की गई। हालांकि अनुराग ने सभी आरोपों को गलत बताया। पायल घोष आज एक बार फिर अनुराग कश्यप के खिलाफ केस दर्ज कराने थाने जाएंगी, लेकिन अनुराग और उनके सपोर्टर अब ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि सरकार के खिलाफ बोलने पर उन्हें चुप कराने के लिए ये सब किया जा रहा है। इस नए विवाद के साथ कैसे बॉलीवुड 2 गुटों में बंट गया है, खास रिपोर्ट से समझिए। बॉलीवुड में मी टू पार्ट 2 से बवंडर। He took me to the another room and there all this thing happened and whatever the reason and how it happened. अनुराग कश्यप के खिलाफ हीरोइन का मोर्चा। बट उसके बाद जो हुआ तो बहुत ही भयानक था और मैं उससे अभी तक मतलब उभर नहीं पाई हूँ। अनुराग कश्यप के सपोर्ट में हीरोइन। मी टू के बहाने लेफ्ट वर्सेस राइट। फिल्मी दुनिया की कलंक कथा। He was trying to have some good time with me. तब उन्होंने बोला it's so easy, like they are just my girls. He's first started with and they are just a call away. मैं जब भी उनको फोन करता हूँ they come and they have good time. सब चलता है। सिनेमा घर थिएटर बंद हैं। बड़े पर्दे पर 6 महीने से कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई, लेकिन थ्रिल एक्शन ड्रामा में कोई कमी नहीं है। पहले सुशांत डेथ मिस्ट्री, बॉलीवुड में नेपोटिज्म, मूवी माफिया, ड्रग्स सिंडिकेट और अब मी टू मूवमेंट। महानगरी में हर दिन नया शगुफा, नई कहानी और सबसे ताज़ा स्टोरी मी टू के एलिगेशन की है। स्ट्रगलर अभिनेत्री पायल घोष अचानक से सामने आ जाती हैं और 5-6 साल पुरानी बात बताती हैं। साथ ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप को लपेट लेती हैं। अनुराग कश्यप लगातार कोरोना काल में मोदी सरकार की नीतियों के विरोध में बोलते रहे हैं। कंगना रनौत का विरोध भी कर चुके हैं और अब यही अनुराग कश्यप खुद विलन बन गए हैं। पायल ने सब बेपर्दा कर दिया है, एकदम सरेआम क्रिएटिव फील्ड की क्रिएटिविटी की डर्टी पिक्चर को सामने ला दिया है। अनुराग कश्यप जैसे बड़े फिल्म मेकर पर पायल के आरोप बेहद संगीन और गंभीर हैं। मैं अनुराग जी से उनके ऑफिस में मिलने गई थी विथ माई मैनेजर आरम नगर में। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे उनके घर पे बुलाए और द फर्स्ट डे आई वेंट टू हिज प्लेस तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर कन्वर्सेशन हुई और एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली फाइन। मैं 8:30 9 तक वहाँ पे रुकी और फिर मैं निकल गई। नेक्स्ट डे जब उन्होंने मुझे बुलाया तो उस दिन ही वॉज ड्रिंकिंग ऑल्सो। फर्स्ट डे ऑल्सो ही वॉज ड्रिंकिंग बट मतलब it was quite cool and next day when I went but I feel like he was a little more, but whatever, and he was smoking something also and then he took me to the another room and there all this thing happened and whatever the reason and how it happened. पायल के मुताबिक साल 2014-15 के दौरान जब वो मुंबई में अनुराग कश्यप के यारी रोड वाले घर पर गई थी तो उन्होंने उनके साथ गलत बर्ताव किया था, जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश की थी। उस वक्त अनुराग अपनी फिल्म बॉम्बे वेलवेट बना रहे थे।
पायल ने यह भी आरोप लगाया कि अनुराग कश्यप ने उन्हें बताया था कि कई हीरोइन उनके साथ कंफर्टेबल हैं। पायल ने जिस तरह से अनुराग के घर के अंदर का नक्शा अपनी बातों से खींचा है, उससे ये तो साफ है कि वो उनके घर जा चुकी हैं। वो जब मुझे दूसरे रूम पे लेके गए थे, वो एक लाइब्रेरी था, बुक्स थे, कैसेट्स थे, वीडियो कैसेट्स थे। वो रूम पे उन्होंने लेके गया, एक सोफ़ा सेट था, तो उन्होंने वहाँ पे मुझे मतलब he made me feel uncomfortable, and then he also removed his clothes, and that's how the things are very weird and horrific, like ऐसे बोलना भी ठीक है। तो things that happened was not expected, और मैंने expect ही नहीं किया था कि because the way the impression he created on me on the first day, I thought he's a very nice person, but उसके बाद जो हुआ तो बहुत ही भयानक था, और मैं उससे अभी तक मतलब उभर नहीं पाई हूँ। पायल घोष के इन आरोपों के बाद बॉलीवुड में भूचाल आ गया है। फिल्म इंडस्ट्री दो हिस्सों में बंट गई है। पायल के आरोप पर दो कैंप बन गए हैं, एक वो जो कश्यप के साथ है, दूसरे वो जो कश्यप के खिलाफ है। अनुराग कश्यप के खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगाकर पायल घोष केंद्र में है। पायल घोष का खुलेआम समर्थन करके कंगना रनौत ने भी मोर्चा खोल दिया है। एक्टर और सांसद रवि किशन ने संसद में महिला अत्याचार का इश्यू उठाकर कश्यप को ललकारा है। बंगाल से आने वाली अभिनेत्री और सांसद रूपा गांगुली ने संसद में कश्यप के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। तो अनुराग कश्यप के सपोर्ट में भी कई हीरोइन आगे आई हैं। इनमें तापसी पन्नू हैं, राधिका आप्टे हैं, उनकी पूर्व पत्नी कल्की कोयलिन और आरती बजाज हैं। अनुराग का विरोध और सपोर्ट करने वाले क्या कह रहे हैं वो आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले अनुराग कश्यप ने इन आरोपों पर क्या कहा वो जान लीजिए। पायल के आरोप के बाद अनुराग कश्यप लगातार खुद को बेकसूर बता रहे हैं। अनुराग ने अपने ट्विटर पर एक नोट पोस्ट किया है। यह उनकी वकील प्रियंका खेमानी की तरफ से जारी किया गया है। मेरे क्लाइंट अनुराग कश्यप यौन शोषण के झूठे आरोपों से आहत हैं। ये सारे आरोप पूरी तरह झूठे, गलत और दुर्भावनापूर्ण हैं। ये अफसोस की बात है कि मीटू जैसे एक सोशल मूवमेंट का इस्तेमाल अपना हित साधने के लिए किया गया। अब ये सिर्फ किसी के चित्रहनन का हथियार बनकर रह गया है। ऐसे झूठे आरोपों से ये मूवमेंट कमज़ोर हुआ है। इससे यौन शोषण की असली पीड़ितों का नुकसान हुआ है। मेरे क्लाइंट कानून से मिले अपने सभी अधिकारों के साथ इन आरोपों को चुनौती देंगे। देखिए, ये वो कोई अगर वो आके ये बोलते कि पायल आई एम सॉरी, आई फील बैड, तुमने इतना बुरा तुम्हें लगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, तो वो कुछ डिफरेंट इंसान होते। लेकिन ये जो बोल रहे हैं और डिनाई कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल है, वो तो कोई भी करेंगे, तो वो कुछ डिफरेंट नहीं हुआ। सो ही इज़ द सेम पर्सन लाइक एनी अदर नॉर्मल मैन। सो ये तो एक्सपेक्टेशन था ही। 11 सालों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रही पायल घोष एक अनजान नाम है, इसलिए उनके बारे में भी जानना जरूरी है। पायल घोष ने 2017 में आई फिल्म पटेल की पंजाबी शादी में काम किया था। इस फिल्म में वो अभिनेता परेश रावल की बेटी बनी थी। पायल घोष ने दक्षिण भारत की कुछ फिल्मों में भी काम किया है। पायल घोष लोकप्रिय टीवी सीरियल साथिया 2 में भी दिखाई दी थी। पायल एक फ्लॉप हीरोइन है, जबकि अनुराग कश्यप देश के बड़े डायरेक्टर हैं। उनके नाम ब्लैक फ्राइडे, देवडी, गुलाल, गैंग्स ऑफ वासेपुर, बॉम्बे वेलवेट ऐसी चर्चित फिल्मों के नाम हैं। अनुराग कश्यप फिल्मों में प्रयोग करने और नए चेहरों को मौका देने के लिए जाने जाते हैं। हमने पायल घोष से बार बार ये सवाल पूछा कि 5 साल पहले ही उन्होंने अपने साथ हुई घटना पर क्यों मुंह नहीं खोला। पायल ने इसका भी जवाब दिया। बार कोशिश की, लेकिन मैं सिर्फ ट्वीट ही कर सकती। जब तुम्हारा सपोर्ट नहीं है, तुम पुलिस को जाके बोलोगे कि मैं अकेली में जाके, मतलब वो मुझे हिम्मत भी नहीं हुआ। बट वन ऑफ माय फ्रेंड फ्रॉम तेलुगु इंडस्ट्री, उन्होंने मुझे बताया, शी इज़ अ टीवी प्रेजेंटर, उन्होंने मुझे बताया कि पायल चुप रहने से कुछ नहीं होता है, यू शुड बी ब्रेव एंड यू शुड स्पीक अबाउट इट। शी एनकरेज्ड मी, शी टोल्ड मी। सो मैंने फिर किसी को बिना बताए उनको इंटरव्यू दे दिया था, और जो फिर उसको सबको पता चला। अनुराग कश्यप के समर्थन में बॉलीवुड से कई आवाजें उठ रही हैं। इनमें कई जानी मानी अभिनेत्रियां भी हैं, लेकिन जिन 2 लोगों ने अनुराग का समर्थन किया उसने सबको चौंका दिया, और ये दोनों हैं अनुराग की पूर्व पत्नी कल्की कोचीन और आरती बजाज।
कल्कि खुद भी एक्ट्रेस हैं और अनुराग की फिल्मों में काम कर चुकी हैं। कल्कि 2011 से 2015 तक अनुराग की पत्नी रही। कल्कि ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कहा है, प्रिय अनुराग, इस सोशल मीडिया सर्कस को अपने तक मत पहुंचने दो। आपने अपनी स्क्रिप्ट्स में महिलाओं की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। आपने अपने पेशेवर जीवन के साथ साथ उनके निजी जीवन में भी उनकी ईमानदारी का बचाव किया है। मैं इसकी गवाह हूँ। अपने निजी और पेशेवर जीवन दोनों में आपने हमेशा मुझे अपने बराबर माना है। यहाँ तक कि तलाक के बाद भी आप मेरे लिए खड़े रहे और आपने तब भी मेरा समर्थन किया जब काम के माहौल में मैं असहज महसूस कर रही थी, और तब तो हमारी शादी भी नहीं हुई थी। ऐसे अजीब समय में जहाँ हर कोई एक दूसरे को गाली देता है और बिना किसी हमले के झूठे दावे करता है, ये बेहद खतरनाक और घिनौना है। ये परिवारों, दोस्तों और देशों को नष्ट कर रहा है। लेकिन गरिमा का एक स्थान भी मौजूद है जो इस वर्चुअल रक्तपात से अलग है। पूर्व पत्नी से प्यार। कल्कि से पहले अनुराग कश्यप आरती बजाज के साथ रिश्ते में थे। आरती के साथ उनकी शादी 1997 से 2009 तक चली। इन दोनों की एक बेटी भी है। आरती ने अनुराग का एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, मैं पहली पत्नी हूँ। अनुराग कश्यप, आप एक रॉक स्टार हो। महिलाओं को हमेशा की तरह सशक्त करते रहो और उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह बनाते रहो। मैं ये सब कुछ हमारी बेटी के लिए देखती हूँ। यहाँ कोई ईमानदारी नहीं है और दुनिया हारे हुए और बिना दिमाग वाले लोगों से भर गई है, जो किसी भी ऐसे इंसान के खून के प्यासे हो गए हैं जो आवाज़ उठाता है। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, लेकिन पहले बता दें आपको, बाल झड़ने लगे, वजन बढ़े तो क्या करें। शाम 5 बजे देखिए स्वामी रामदेव की रामबाण थेरेपी। जल्द लौटते हैं, नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर।